चलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम रफनेस की। रफनेस का मतलब क्या होता है? रफनेस का मतलब हिंदी में होता है खुरदरापन। खुरदरापन मतलब रफनेस। रफनेस मतलब खुरदरापन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। हाँ, रफनेस को क्या कह सकते हैं हम? इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। मतलब इरेगुलरिटी का मतलब अनियमितता, यानी मतलब अनियमितता यानी या असमानता। असमानता। अब सरफेस हमारे पास दो तरीके से दो तरीके के हमारे पास सरफेस होते हैं। एक तो बिल्कुल प्लेन होगा हमारा समतल, एक थोड़ा हमारा होगा इस तरीके का खुरदरापन। जिस सरफेस में ज्यादा खुरदरापन होगा रफनेस उतनी ज्यादा आएगी। रफनेस का मतलब ही खुरदरापन है। दूसरा, सरफेस जितना प्लेन होगा रफनेस उतनी कम आएगी, खुरदरापन कम होगा, रफनेस की वैल्यू कम आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिंबल्स की। इसका सिंबल, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, वर्गमूल टाइप में ये सिंबल होता है इसका। अब ये एक लेंथ छोटी और एक लेंथ बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ये जो लेंथ है यहां से और यहां तक, ये मान लो हमारी x है, तो ये कितनी होगी? ये होगी हमारी 3x। और ये मान लो कोई सरफेस है हमारा, ये सरफेस, और ये दोनों एंगल कितने होंगे? ये दोनों एंगल हमारे 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं हमारे। ये और ये दोनों एंगल हमारे 60 डिग्री पे हैं। और ये लेंथ अगर हमारी x है तो ये 3x हो गया, 3x होगी। ठीक है। अब बात करते हैं आपको ड्राइंग में ये किस तरीके से दिया हुआ मिलेगा। ये ड्राइंग में आपको मिलेगा 3 तरीके से। पहला है, आपको ड्राइंग में इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा और बीच में लिख देगा O। इसका क्या मतलब है? ये कोई सरफेस हो गया हमारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेटल नॉट रिमूव, मेटल नॉट रिमूव, मेटल शुड नॉट रिमूव। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस, जहां भी आपको ये सिंबल दिया हुआ मिलेगा, उस सरफेस से मेटल को रिमूव नहीं करना है। मतलब कि वहां पे मशीनिंग नहीं करनी है, हमें एज इट इज रखना है। इस दूसरा तरीके से सिंबल कैसे मिलेगा? चलो दूसरा बताते हैं। दूसरा आपको इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा, सॉरी, इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा। एक लाइन मिलेगी आपको इस तरीके से। यहां पर O था बीच में और यहां पर एक लाइन दे दी। इसका मतलब, और ये सरफेस हो गया हमारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेटल मस्ट बी रिमूव। मतलब कि वो आपको वहां से मशीनिंग करनी ही करनी है, मेटल को रिमूव करना ही करना है। और तीसरा तरीका आपको दिया हुआ मिलेगा इस तरीके से। ये कोई सरफेस हो गया हमारा, ये कोई सरफेस है और आपको इस तरीके से सिंबल दे देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। हमें सिर्फ ये ऑप्शनल होता है, OPTION, ऑप्शनल है हमारा। मशीनिंग कर भी सकते हैं और मशीनिंग नहीं भी कर सकते। हमें सिर्फ रफनेस को मेंटेन करना है, सिर्फ रफनेस को मेंटेन करना है हमें, चाहे हम वो मशीनिंग करके करें, चाहे हम उसको बिना मशीनिंग कर करें। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है रफनेस के पैरामीटर की। तो रफनेस के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? RA, RY, RZ, RPI, RVI, RMax, RMS, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं वो RA होता है। सबसे ज्यादा यूज RA और RZ का यूज होता है। ये क्या है? ये क्या है हम इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या होता है, ये सारे पैरामीटर को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
अच्छा, और एक होती है इसकी रफनेस की स्टैंडर्ड। इसका जो स्टैंडर्ड है वो टेबल ये है। RA का ये होता है हमारा रफनेस वैल्यू। RA की माइक्रोमीटर में होती है, इसकी यूनिट होती है माइक्रोमीटर। ये हमारे ग्रेड हो गए, रफनेस ग्रेड, और ये हमारे सिंबल हो गए। ठीक है, इसको यह टेबल को याद करने का तरीका आसान है। सबसे पहले रफनेस वैल्यू लिखो 50, फिर इसका हाफ 25, फिर 25 का हाफ 12.5, फिर 12.5 का हाफ 6.3, फिर 6.3 का हाफ 3.2। इस तरीके से हाफ 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 करते जाएंगे। 0.2, 0.1, 0.1 का हाफ 0.05, 0.05 का हाफ 0.025, और ये हमारे, फिर उसके बाद रफनेस की ग्रेड N12, N11, N10, N9, N8, 7, N6, N5, N4, N3, N2 और N1, 12 से लेकर के और N1 तक। अब बात करते हैं सिंबल की। तो जहां पर N12 ग्रेड दिया हुआ मिलेगा वहां पर कोई सिंबल नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको एक सिंबल दे दिया जाएगा विदाउट ट्राइंगल। वहां पर आपको कोई N12 का आपको कोई सिंबल नहीं मिलेगा, और N11 और N10 का एक सिंगल ट्राइंगल, आपको सिंगल ट्राइंगल दे दिया मिलेगा। N10 का सिंगल ट्राइंगल दे दिया मिलेगा। उसके बाद है 3 N9, N8, N7, 3 में 2 ट्राइंगल दे देंगे, 2 ट्राइंगल का सिंबल दिया हुआ मिलेगा इस तरीके का। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 में N6, N5 और N4 में 3 ट्राइंगल दिया हुआ मिलेगा। 3 इसका ये तीनों का ट्राइंगल है, तीनों N5, N6 और N4 में तीनों का 3 ट्राइंगल दिया हुआ मिलेगा। फिर नेक्स्ट 3 में N3, N2 और N1 तक 4 ट्राइंगल दिया हुआ मिलेगा। और जितने ज़्यादा, और हमारे सिर्फ ये 4 ट्राइंगल तक ही होता है, मैक्सिमम 4 ट्राइंगल ही होता है। 4 ट्राइंगल से ज़्यादा का सिंबल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेशन, ये हो गया ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि हमें RZ 50, 25 और 12.5 यहां तक मेंटेन करनी है सिंगल ट्राइंगल। मतलब कि हम इसको रफ टूल चला के भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है डबल ट्राइंगल N9, N8, N7। इसको हम बोलते हैं फिनिशिंग। ये हमारा फिनिशिंग सरफेस। इसको CNC और VMC से भी हम मेंटेन कर सकते हैं रफनेस को। अब फिर आती है 3 ट्राइंगल के बाद, ये होता है फिनिशिंग से एक लेवल ऊपर, सुपर फिनिशिंग। सुपर फिनिशिंग, इसको भी हम CNC या VMC से हम मेंटेन कर सकते हैं, या ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं हम इस पे, ग्राइंडिंग भी से भी मेंटेन कर सकते हैं। अब ये है ये इसका एक स्टेप और आगे, सुपर फिनिशिंग का एक स्टेप आगे। इसकी रफनेस RA मेंटेन करना 0.1 में बहुत ही मुश्किल है, और इसकी फिनिशिंग लाइक ए मिरर के तरह, जैसे मिरर की फिनिशिंग होती है उस तरीके की फिनिशिंग मांगता है ये यहाँ पे। तो ये टेबल है सिर्फ याद करने के लिए। आपको ड्राइंग में किस तरीके दे देगा, ड्राइंग में आपको कोई भी मान लो ये सरफेस दे दिया और आपको इस तरीके का दे देगा, इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देगा फॉर एग्जाम्पल 1.6 और यहाँ लिख देगा आपको RA। इसका मतलब ये है कि RA मेंटेन करनी है 1.6 में। या फिर कई बार डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दी हुई होती है, या कई बार यहाँ पर वैल्यू ना देके इस तरीके का आपको दे दिया जाता है। यहाँ लिख देगा RA और यहाँ लिख देगा N7। अब N7 का क्या मतलब क्या है, N7 का मतलब जानने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तब हमें पता लगता है कि इसका N7 का मतलब क्या है, 1.6। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ टेबल याद करने के लिए है।
टेबल सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे RA, RY, RZ, RPI, RVI, RMAX और RMS को डिटेल में समझेंगे, किस कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फार्मूला होता है और कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं हम इसको। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।